आस्था की शादी गोयल परिवार में बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो सबने उसका खूब स्वागत किया। परिवार में सास उर्मिला देवी का खासा रौब था। जेठानी सविता भी कुछ कम नहीं थी। आस्था नहीं थी तो सविता भी जेठानियों वाला रौब रखती थी। आस्था को खाना बनाना तो आता था, पर कुछ ऐसी पारंपरिक मिठाइयां थी जो खास तीज त्योहारों पर बनती थी। आस्था वो नहीं बना पाती थी। गणेश चतुर्थी करीब आ रही थी। गोयल परिवार में भी गणेश चतुर्थी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। परिवार में रिवाज था कि जब भी नई बहू आती थी तो गणेश चतुर्थी पर भोग लगाने वाले मोदक नई बहू के हाथों ही बनवाए जाते थे। यही बात कहने के लिए उर्मिला देवी ने आस्था को अपने पास बुलाया। आस्था बहू, इस बार गणेश चतुर्थी उत्सव के मोदक तुम्हें ही बनाने हैं। नई बहू के हाथ के बने मोदक हमारे घर में गणेश जी को चढ़ाने की परंपरा है। सास की बातें सुनकर आस्था के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी मोदक नहीं बनाए थे और ना ही उसे बनाने की विधि आती थी। मोदक? पर माँ जी, मैंने तो कभी मोदक बनाए ही नहीं। अरे देवरानी जी, नहीं बनाए तो अब तो बनाने ही पड़ेंगे। यहाँ की रीत है, निभानी तो पड़ेगी ही, और इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा। क्यों माँ जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरी भी किसी ने मदद नहीं की थी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मोदक बनाए थे तो कितनी गलतियां हुई थी। अब देखते हैं कि तुम कैसे मोदक बनाती हो। इतना डराओ मत सविता, मुझे पता है आस्था मोदक बना लेगी और बहुत बढ़िया मोदक बनाएगी। आस्था बहू, नियम के अनुसार ना तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ और ना ही सविता कर सकती है। बस एक भगवान ही है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ये ऐसा रिवाज है कि इसमें नई बहू को खुद से ही सारा काम करना होता है। मोदक बनाने में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें खुद से ही मोदक बनाने होंगे। अगले दिन से गणेश चतुर्थी उत्सव प्रारंभ होना था। आस्था को सुबह उठते ही मोदक बनाने की तैयारी करनी थी, पर वो बहुत घबराई हुई थी। क्या हुआ आस्था, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राकेश, कल सुबह उठकर मुझे गणेश चतुर्थी के लिए मोदक बनाने हैं, पर मुझे मोदक बनाने नहीं आते। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ और इसमें कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर सकता। तुम्हें मोबाइल फोन में मोदक बनाने की बहुत सी रेसिपीज मिल जाएंगी। नहीं राकेश, माँ जी ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि मैं मोबाइल फोन से देखकर मोदक नहीं बनाऊंगी, और मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं मोबाइल फोन में नहीं देखूंगी। अरे उन्हें क्या पता चलेगा कि तुमने फोन में देखकर बनाने सीखे हैं? ये लो, पकड़ो मेरा फोन और इसमें कोई भी अच्छी सी मोदक की रेसिपी ढूंढ लो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे धोखे वाला काम नहीं कर सकती। विश्वास भी कुछ होता है राकेश। ठीक है, मैं जितनी मदद कर सकता था उतना की। तुम्हें मदद नहीं चाहिए तो मैं सो रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, सुबह देखेंगे क्या होगा। राकेश सो जाता है, पर आस्था को नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि अगले दिन तो उसे काम करना था। आस्था अपनी मम्मी को फोन मिलाती है। आस्था, बात सुन बिटिया, भगवान गणेश अपने सब भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। जब भी उनका भक्त कठिनाई में होता है तो वे अपने भक्त की सहायता करने जरूर आते हैं। तू उनसे प्रार्थना कर, वो तेरी सहायता जरूर करेंगे। देखना, भगवान गणेश के आशीर्वाद से सब काम पूरे होते चले जाएंगे। मेरी बिटिया बहुत अच्छे मोदक बनाएगी, ठीक है? अब परेशान मत हो, सो जा, सब ठीक होगा। फोन पर मम्मी की बातें सुनकर आस्था को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो गणेश जी को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे गणपति बप्पा, कल से आपका पर्व गणेश चतुर्थी प्रारंभ है। मैं पहली बार मोदक बनाने जा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं परिवार की इज्जत रख सकूं। मैं आपके गणेश चतुर्थी पर्व के लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट मोदक बना सकूं। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री 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 गणेशाय नमः। आस्था भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप करने लगती है और मंत्र का जाप करते हुए उसकी आंख लग जाती है। आस्था की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। हे गणपति बप्पा, मैं आपको ही याद कर रही थी, आप आ गए। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ, मेरी सहायता करो प्रभु। तुमने मुझे सच्ची भक्ति से याद किया था आस्था, तो मुझे तुम्हें दर्शन देने आना ही था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करने स्वयं आऊंगा।
तुम सुबह निश्चिंत होकर मोदक बनाना शुरू करना। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। आस्था को वो सपना याद था, पर गणेश जी कैसे और किस प्रकार आएंगे वो यही सोच रही थी। अगली सुबह आस्था जल्दी उठकर रसोई में गई तो उसने देखा गणेश जी तो कहीं है ही नहीं। कहीं ये उसका स्वप्न तो नहीं था। तभी रसोई में एक छोटे से बालक के रूप में बाल गणेश जी प्रकट होते हैं। उनके हाथ में लड्डू थे और उनके मुख पर एक प्यारी मुस्कान थी। क्या हुआ आस्था, तुमने ही तो मुझे याद किया था। देखो, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। चलो हम साथ मिलकर मोदक बनाते हैं। बाल गणेश, आप सचमुच मेरी मदद के लिए आए हैं? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आस्था, माँ जी बोल रही है मोदक जल्दी तैयार कर लो, पूजा का समय हो रहा है। गणेश जी को मोदक के भोग लगाने। जी भाभी, बस तैयार कर रही हूँ। भाभी ने बाल गणेश को नहीं देखा? ऐसा कैसे हो सकता है? डरो नहीं आस्था, सविता मुझे नहीं देख सकती, केवल तुम ही मुझे देख सकती हो। मेरा दर्शन उसी को प्राप्त होता है जो मेरी सच्चे मन से पूजा करता है। चलो अब काम शुरू करते हैं। तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा है, इसलिए मैं केवल तुम्हें ही दिखाई दूंगा। मोदक तुम स्वयं बनाओगी, मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। गणेश जी के कहने पर आस्था ने मोदक बनाने शुरू किए। गणेश जी ने आस्था को सामग्री का सही मिश्रण तैयार करने में मदद की। फिर उन्होंने उसे मोदक का आकार देने की विधि सिखाई। थोड़ी देर बाद रसोई में स्वादिष्ट मोदकों की खुशबू फैल गई। प्रभु, आपकी कृपा से मैंने इतने अच्छे मोदक बना लिए, पता ही नहीं चला मैं मोदक बनाने कब सीख गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, आज आपने मुसीबत के समय मेरी मदद की। अब आप ये मोदक चख कर बताओ कि ये मोदक कैसे बने हैं। मोदक मेरी सभी प्रिय मिठाइयों में से एक है। हाँ, ये तो मैं जरूर खाऊंगा। भगवान गणेश ने आस्था के हाथों के बने हुए मोदक खाए। गणेश जी को मोदक बहुत स्वादिष्ट लगे। मोदक खाकर और आस्था को आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जेठानी सविता जब रसोई में आई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि मोदक इतने सुंदर और परफेक्ट बने थे। सास उर्मिला देवी ने जब मोदक देखे तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। ये मोदक तो एकदम परफेक्ट बने हैं। तुमने इतनी जल्दी ये सब कैसे सीख लिया? माँ जी, ये सब गणेश जी की कृपा है, उन्होंने ही मेरी मदद की। वो तो है, तुमने जरूर गणेश जी को सच्चे मन से याद किया होगा, तभी तो उन्होंने तुम्हारी मदद की। जीती रहो, सदा खुश रहो। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। जय गणपति बप्पा। जय गणपति बप्पा। आस्था मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद कहती है। उन्होंने ये चमत्कार करके आस्था के जीवन को खुशियों से भर दिया था। परिवार में सब आस्था की बहुत प्रशंसा करते हैं। सविता जो पहले मुंह बना रही थी, वो भी जब मोदक का प्रसाद खाती है तो प्रशंसा किए बिना नहीं रहती। उसे भी मोदक बहुत स्वादिष्ट लगे थे। आखिर मोदक तो स्वादिष्ट होने ही थे क्योंकि स्वयं बाल गणेश ने मोदक बनाने में आस्था की सहायता की थी। सबने एक साथ मिलकर खूब धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया। शांति अपने 3 बेटों के साथ हरिपुर गांव में रहती थी। शांति के 2 बेटों की शादी हो चुकी थी। छोटा बेटा श्याम अभी कुंवारा था। शांति की दोनों बहुएं बहुत चालाक थीं। वो हमेशा शांति और श्याम के सीधेपन का फायदा उठाती थी। माँ जी, आपने अभी तक कपड़े नहीं धोए। कल आपको सुधा के घर रहना है। आप मेरे घर जितने दिन भी रहती हो आराम से खटिया तोड़ती हो। हाँ, मैं अभी धो देती हूँ बहू, तुम बेफिक्र रहो। मैं कपड़े धोकर और बाकी के काम करके ही कल सुधा के घर जाऊंगी। वही ठीक रहेगा आपके लिए भी और आपके उस श्याम बेटे के लिए भी। मेरा श्याम सारा दिन अपने भाइयों के पास नौकरों की तरह काम करता है, फिर भी ये दोनों बहुएं उसे भरपेट कुछ भी खाने को नहीं देती। माँ ये देखो, आज बड़े भैया ने मुझे ज्यादा काम करने के 100 रुपए अलग से दिए। मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी खरीद लाया। तुम्हारी साड़ी कितनी जगह से फटी हुई थी। श्याम बेटा, तूने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? तेरे पास भी तो कोई नई कमीज नहीं थी, सारी फट गई है। हे भगवान, ये दोनों माँ बेटे किसी काम के नहीं है। ना आपने अभी तक कपड़े धोए, और देवर जी, मैंने तुम्हें कब से चूल्हे में लकड़ियां फूकने को कहा हुआ था? मेरे घर में रहकर तुम दोनों नकारा बन जाते हो। रुको बहू, चूल्हा मैं जला देती हूँ। माँ तुम रहने दो, तुमने पहले ही इतना काम कर लिया है। तुम भी तो थक गई हो, और चूल्हे में लकड़ियां फूकने से तुम्हें खांसी उठ जाती है। शांति और श्याम अगले दिन सुधा के घर रहने जाते हैं। सुधा भी शांति से खूब काम लेती थी।
अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। घर के कितने काम पड़े हुए हैं, आज से ही सारे काम करने में लग जाओ। और हाँ, एक भी दिन खराब मत कर देना। जितने दिन यहाँ रहोगी काम करते हुए ही दिखना। माँ, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। तुम भाभीियों के लिए सिर्फ एक नौकरानी हो। मैं तुम्हें अब और कष्ट नहीं झेलने दूंगा। अब हम अलग ही रहेंगे। श्याम गुस्से में चला जाता है और एक नाव में बैठकर दूसरे गांव आ जाता है। चलते हुए उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। वो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति किसी बदमाश के आगे गिड़गिड़ा रहा है। हरिया, मैं किसी भी कीमत पर मेरी बेटी की शादी तुझ जैसे बदमाश से नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर किससे करेगा? इस गांव में मेरे जितना ताकतवर कौन है जो इसे मेरे से बचा लेगा? चल सीधी तरह मंडप में बैठ जा। मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी पर तुझ जैसे पापी बदमाश से शादी नहीं करूंगी। छोड़ दे लड़की को। जब वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? तो इसका कौन लगता है जो तू मुझे रोकेगा? अभी तुझे बताता हूँ, रुक। श्याम और बदमाश के बीच में लड़ाई होती है। श्याम बदमाश हरिया को वहीं ढेर कर देता है। बेटा, तुमने मुझ गरीब की इज्जत बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, पर इस गांव में अब कोई भी मेरी बेटी को नहीं अपनाएगा। मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? सब इस बदमाश से डरते हैं। बाबूजी, मैं करूंगा राधा से शादी। अब से राधा मेरी पत्नी है। श्याम की बातों को सुनकर राधा और उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्याम राधा से शादी करके घर वापस लौटता है और शांति को सारी बात बताता है। देखो श्याम, माँ जी तो 15-15 दिन बांटकर हमारे घरों में रहती हैं, पर अब तुमने शादी कर ली है, इसलिए तुम अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। भैया, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैं राधा को लेकर अलग रह लूंगा। कौन सा हिस्सा है? तूने तो दुकान में कभी ठीक से बैठकर हिसाब भी नहीं किया। ये दुकान बड़े भैया और मैंने मेहनत से खड़ी की है। अपनी पत्नी को ले और निकल जा यहाँ से। श्याम, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, अभी मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं रहने और काम की कोई व्यवस्था कर लूं, फिर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। चलो राधा। शांति रोती रही पर श्याम के दोनों भाई भाभी उससे मुंह फेर लेते हैं। श्याम राधा को लेकर गांव के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। राधा, तुम भी क्या सोचती होगी? मैं भी कैसा पति हूँ जो तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा न कहो। आप मेरे पति हैं। आपके साथ मुझे कोई कष्ट नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। राधा और श्याम उस झोपड़ी में रहने लगे। राधा भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी। एक दिन राधा ने स्वप्न में देखा भगवान गणेश उसके सामने खड़े हैं। बेटी राधा, उठो। गणेशा, आप? मैं जानता हूँ तुम सदैव मेरा स्मरण करती हो, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा का फल तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम आने वाली गणेश चतुर्थी में मुझे घर में बिठाओ और विसर्जन के दिन पूरे गांव को भोजन के लिए आमंत्रित करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन राधा ने सपने की बात श्याम से कही। श्याम ने गणेश जी को बिठाने के लिए हाँ तो कह दिया, पर वो राधा से बोला, राधा, विसर्जन के दिन हम पूरे गांव को खाना कैसे खिलाएंगे? हमारी हालत तो तुम जानती ही हो। पैसों की बहुत तंगी है। मेरा अभी कोई काम धंधा भी नहीं है। भगवान गणेश की आज्ञा का पालन तो हमें करना ही होगा, और गणेशा ने जब खुद कहा है कि सारे गांव को बुलाना है, तो मैं सब कुछ उनके आश्रय छोड़ती हूँ। वो हमारी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। राधा ने गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी। घर में गणेश जी बिठाए। राधा और श्याम मिलकर रोजाना सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा और आरती करने लगे। पर जैसे जैसे विसर्जन का दिन नजदीक आ रहा था, श्याम और राधा के मन में गांव वालों को भोज पर बुलाने की चिंता सता रही थी। राधा तो मन ही मन भगवान गणेश का ध्यान करती रहती थी। राधा सभी गांव वालों को विसर्जन के दिन भोजन का न्योता देकर आती है। क्या कहा? पूरे गांव को न्योता दिया है तुमने भोजन का? अरे, तुम्हारे पास खुद के खाने के लिए तो 2-2 रोटी होती नहीं होगी, और तुम पूरे गांव को पूरी पकवान खिलाओगे? देखो राधा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण हमारा पूरा खानदान ही बदनाम हो जाए। भूखे गांव वाले वापस लौट जाएंगे तो हम भी तो बातें सुनेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि तुम्हारे देवर देवरानी ने झूठ मूठ का नाटक करके हमें विसर्जन में बुला लिया और भूखा भेज दिया। नहीं नहीं भाभी, सब इंतजाम हो जाएगा। बस आप समय पर गणेश विसर्जन के लिए आ जाना। राधा सबको भोजन का न्योता दे देती है। अगले दिन गणेश विसर्जन का दिन था। गांव वाले राधा और श्याम की झोपड़ी में दावत के लिए आने लगे। राधा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने पूरे गांव को बुला लिया है। हमारे पास न तो बैठने का इंतजाम है और न ही कुछ खिलाने का। हम क्या करेंगे? गणपति विसर्जन पर जाने से पहले हमने गांव वालों को प्रसाद में कुछ नहीं खिलाया तो लोग हमारा अपमान करेंगे। मैं जरा गांव वालों को देखता हूँ। मुझे तो लगता है लोग आने शुरू भी हो गए हैं।
श्री गणेशा, मेरी मदद करो। मैंने आप पर विश्वास करके गांव वालों को दावत का न्योता दे दिया, पर मैं क्या करूं देवा, मेरी मदद करो। मेरे कारण मेरे पति का अपमान हो, इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। यदि आप मेरी मदद को नहीं आए तो मैं समझूंगी आपका स्वप्न झूठा था। हे गणपति बप्पा, मेरी मदद को आओ। राधा गणेश जी के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने लगी और रोते रोते वो बेहोश हो गई। भगवान गणेश कैलाश पर बैठे ये सब देख रहे थे। रिद्धि सिद्धि, चलो हमें धरती पर अपनी भक्त राधा की मदद के लिए जाना है। हमें वहाँ पर ढेरों पकवान बनाने हैं और भंडारे की व्यवस्था करनी है। जो आज्ञा स्वामी, चलिए हम आपके साथ हैं। और फिर भगवान गणेश अपनी सवारी मूषक पर बैठकर रिद्धि सिद्धि को लेकर राधा के पास पहुँचते हैं। राधा बेहोश थी। भगवान गणेश एक हाथ उठाते हैं और झोपड़ी का आकार बढ़ता ही चला जाता है। लोगों के बैठने की व्यवस्था वहाँ होने लगती है। गणेश भगवान जी रिद्धि सिद्धि के साथ मिलकर ढेरों पकवान बनाते हैं। कढ़ाई में पूरी अपने आप तलने लगती है। हलवा, सब्जी, रायता, लड्डू, बर्फी, समोसे, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से पूरा कमरा भर जाता है। अब हमारा काम यहाँ समाप्त हुआ। चलो हम वापस कैलाश चलते हैं। प्रभु, राधा को तो होश में ले आइए, नहीं तो भक्तों को भंडारा कौन खिलाएगा। भगवान गणेश आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाते हैं और राधा होश में आ जाती है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और मूषक के साथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इतनी देर में श्याम भी अंदर आता है और वो ढेरों पकवान देखकर हैरान रह जाता है। प्रभु गणेश, आपने अपने चमत्कार से ये सारी व्यवस्था कर दी। सुनो, मैं कहती थी ना, भगवान गणेश हमारे साथ हैं, वो हम पर कोई विपदा नहीं आने देंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। आज तुम दोनों के भक्ति भाव से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हैं। वो स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। चलो हम सब मिलकर गांव वालों को भोजन खिलाते हैं, फिर सब मिलकर गणेश विसर्जन के लिए चलेंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। चलो राधा, भक्तों में प्रसाद बांटते हैं। श्याम और राधा मिलकर पूरे गांव वालों को भोजन खिलाते हैं। गांव वाले भोजन की बहुत तारीफ करते हैं और भरपेट भोजन करके खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। श्याम और राधा शांति के साथ मिलकर नदी पर गणेश विसर्जन करने जाते हैं। कमला और सुधा जलन से भरी हुई थी, क्योंकि आज पूरा गांव श्याम और राधा की तारीफ कर रहा था। भगवान गणेश के चरण पड़ने से श्याम और राधा की जिंदगी में धन वैभव की बढ़ोतरी होती है। श्याम को अनाज मंडी में काम मिल जाता है और वो खूब कमाने लगता है। शांति भी अब अपने बेटे श्याम और राधा के पास ही रहती थी। कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं भगवान उनके साथ सब अच्छा ही करते हैं। राधा की किस्मत और गणेश भगवान के आशीर्वाद से श्याम और शांति को सब कुछ मिल गया था। नीलम और रमा कलावती की दोनों बहुएं स्वभाव की बहुत ही चालाक थीं। हद से ज्यादा कंजूसी करना, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचना, यही उनकी आदत थी। कलावती सदैव भगवान गणेश की पूजा में मगन रहती थी। भगवान गणेश की भक्ति करना और अपनी इच्छा अनुसार गरीबों को दान पुण्य करना, यही कलावती की दिनचर्या में शामिल था। गणेश चतुर्थी उत्सव आने वाला था। कलावती ने अपने दोनों बेटों को गणेश जी की प्रतिमा लाने के लिए बोल दिया था। दोनों बेटे गणेश जी की प्रतिमा को लेकर खूब धूमधाम से घर में प्रवेश करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आ गए तुम लोग गणपति बप्पा को लेकर। जय गणपति बप्पा, आपका स्वागत है। आओ बच्चों, यहाँ इस स्थान पर भगवान गणपति की प्रतिमा को स्थापित कर दो। बच्चों, अब हमें 10 दिन तक भगवान गणपति की खूब सेवा करनी है, खूब आदर सत्कार करना है, ताकि वो हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माँ, तुम चिंता मत करो। तुम्हें जो भी पूजा के लिए सामान चाहिए वो रोजाना मुझे बता दिया करना। मैं दुकान से आते हुए ले आया करूंगा। माँ, दुकान के पास ही एक फूलमाला वाला बैठता है रोजाना, उसको बोल दूंगा ताजे फूल और फूलमाला वो सुबह सुबह दे जाया करेगा। जीते रहो बच्चों। हे गणपति महाराज, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कलावती गणेश चतुर्थी की पूजा प्रारंभ कर देती है, पर दोनों बहुओं में चुगली शुरू हो जाती है। बस अब ये रोजाना पूजा के नाम पर खर्चा करेंगी। पता नहीं इस उम्र में खुद तो इस पूजा पाठ में लगी रहती हैं और हमें भी फंसा देती हैं। वही तो भाभी, अब इनकी रोज की नई डिमांड भी रहा करेगी। कभी कुछ खाने का बना लो, कभी कुछ खाने का बना लो। इतना फालतू खर्चा करती है ना ये पूजा पाठ के नाम पर कि पूछो ही मत। मुझे तो सच में गुस्सा आता है इनके ऊपर। कभी कभी पता नहीं अब क्यों आवाज लगा रही हैं।
नीलम, रमा, जरा बाहर तो आओ। जी माँ जी, आपने बुलाया? बहू, जरा तुम अपने मोबाइल फोन में आरती लगा दो। घर में थोड़े भजन कीर्तन की आवाज गूंजेगी तो आनंद ही आ जाएगा। आखिर सबको पता तो चले हमारे घर में गणपति जी पधारे हैं। मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है माँ जी, मैं छोटी को बोलती हूँ। अरे भाभी, मेरे फोन में वो वाला ऐप नहीं है जिसमें भजन चलते हैं। कोई बात नहीं बहू, मैं ऐसे ही आरती कर लूंगी, तुम दोनों परेशान मत हो। नीलम और रमा अपने अपने कमरे में मुंह बनाती हुई चली जाती हैं। दोनों में से कोई भी अपने मोबाइल में भजन नहीं चलाता। कलावती ऐसे ही आरती पढ़ने लगती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, गणपति देवा गणपति देवा। हे गणपति महाराज, हमारे घर में ऐसे ही सुख समृद्धि का वास बना रहे। हम पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय गणपति बप्पा। ऐसे ही कलावती रोजाना सुबह शाम भगवान गणेश की पूजा करती रही। गणपति विसर्जन का दिन आ गया। कलावती चाहती थी कि वो पूरी पकवान बनाकर विसर्जन के लिए जाए तो वहां गरीबों को भी दान पुण्य करे और भोजन खिलाए। बच्चों, मुझे खुशी है कि तुमने कल विसर्जन में ले जाने के लिए सारा सामान बहुत अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम दोनों सुबह जल्दी उठकर खीर, आलू की सब्जी, छोले पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, जो भी तुम्हें अच्छा लगे थोड़ा ज्यादा ही बना लेना, ताकि हम वहां पर भोग लगा हुआ प्रसाद गरीबों और जरूरतमंद लोगों को बांट सके। बस ये शुरू हो गई खर्चा करवाना। मैंने तो सोच लिया है छोटी, तू एक काम कर, मेरे साथ कमरे में आ, मैं तुझे सारा कुछ समझा देती हूँ। बड़ी बहू नीलम छोटी बहू रमा को अपने कमरे में ले जाती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि जरूर वो दोनों कोई चालाकी करने वाली हैं। अगले दिन दोनों बहुएं सारे पकवान तैयार कर लेती हैं। उसके बाद सब मिलकर भगवान गणपति की पूजा आराधना करते हैं और कलावती सारे पकवानों का भोग गणपति जी को लगाती है। सुरेश बेटा, किशोर बेटा, तुम दोनों गणपति जी की प्रतिमा को अपने अपने हाथों में उठा लो और सारे घर में घुमाना, ताकि हमारे घर से विदा होते हुए भी भगवान गणेश का आशीर्वाद हमारे घर पर बना रहे। नीलम बहू, रमा बहू, तब तक तुम डिब्बों में सारे पकवान भर लो, ताकि हम घाट पर जाएं तो वहां ये प्रसाद बांट दें। माँ जी, हमने सारा प्रसाद पैक कर लिया है, आप चिंता मत करो। ये देखो सारे डिब्बे तैयार हैं। इतना थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद बहू, मैंने तो तुम्हें कहा था कि आज प्रसाद ज्यादा बनाना। ये तो 2-3 लोगों को भी नहीं बट पाएंगे। पता नहीं माँ जी, हमने सोचा कि ये ज्यादा बनेगा, प्रसाद थोड़ा ही रह गया। अब क्या करें, जो है वही बांट देंगे। प्रसाद थोड़ा नहीं था बल्कि बहुत सारा था, जो कि नीलम और रमा ने चालाकी से एक ड्रम में छुपा कर रख दिया था, पर यह बात किसी को भी पता नहीं थी। सब लोग गणपति विसर्जन करके और थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटकर घर लौट आते हैं। कलावती थोड़ा सा प्रसाद खाकर कुछ देर के लिए लेट जाती है। कलावती के दोनों बेटे भी कमरे में बैठे हुए थे। नीलम और रमा दोनों रसोई में जाती हैं और दोनों रसोई का दरवाजा बंद करके खीर पकवान खाने लगती हैं। तभी दरवाजा खटकने की आवाज आती है। अरे, लगता है ये लोग सुन नहीं रहे, दरवाजा हमें ही खोलना पड़ेगा। चल, अब पहले देख लेते हैं कौन है, कोई मांगने वाला ना हो। ये प्रसाद वापस ड्रम में रख दे, बाद में खा लेंगे। दरवाजा जोर जोर से बज रहा था, जिसका शोर सुनकर कलावती की भी नींद खुल गई और दोनों बेटे भी बाहर आ गए। नीलम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसका बहुत ही सुंदर मनमोहक रूप था। क्या बात है शरारती बच्चे, इतनी जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? ऐसा करते हैं भला? अरे, आप लोग गणेश विसर्जन करके आ गए और मुझे प्रसाद भी नहीं खिलाया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। गणपति विसर्जन का प्रसाद नहीं है, खत्म हो गया। जो भी था हम घाट पर बांट आए हैं, अब जाओ यहाँ से। अरे, बहुत छोटा सा बच्चा है, ऐसे डांट कर नहीं भगाते। रुको, मैं रसोई में कुछ देखती हूँ, शायद कुछ रखा होगा। रसोई में जो ड्रम रखा है उसमें ढेर सारा प्रसाद रखा है, आप वो लेकर आ जाओ। बच्चे की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। नीलम और रमा घबरा जाती हैं। ड्रम में प्रसाद रखा है, पर तुम्हें कैसे पता? छोटा बच्चा है। हो सकता है नादानी में बोल रहा हो, एक बार जाकर देखती हूँ। कलावती देखती है ड्रम में सारे पतीले छुपा कर रखे गए हैं, जिनमें ढेर सारा प्रसाद रखा हुआ है।
वो बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। श्री गणेश, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। आप साक्षात हमारे घर पधारे। हमें दर्शन दो प्रभु, हमें दर्शन दो। कलावती की आंखों में आंसू थे। भगवान गणेश अपने असली रूप में आते हैं। रमा और नीलम उनसे क्षमा मांगती हैं। हमें माफ कर दो गणपति बप्पा, हमसे भूल हो गई। हम दोनों लालच में आ गए थे। हाँ गणपति बप्पा, हमें माफ कर दो। हम आगे से कभी लालच नहीं करेंगे। तुम जो भी करते हो मुझे सब ज्ञात रहता है। मेरे से कुछ भी नहीं छुपा, इसलिए सदैव अच्छे कार्य करो, सबका भला करो, सबकी मदद करो। अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो मैं सदैव तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक अच्छे कार्य का फल मैं अवश्य ही देता हूँ। भगवान, अब आप आए हो तो हमारे घर में भोजन करके जाओ। माँ, मैंने तो पहले ही भोजन कर लिया। तुमने जो भी प्रसाद मंदिर में बांटा था वो मुझ तक पहुँच गया था। मेरा उदर पूरी तरह से तृप्त हो चुका है। जो भी प्रसाद है वो गरीबों में बांट दो और खुद भी खाओ। हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। इतना कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। नीलम और रमा अपनी सास कलावती से माफी मांगती हैं और जो भी उन्होंने सारा प्रसाद छुपाकर रखा था उसमें से थोड़ा प्रसाद घर के लिए रखकर बाकी प्रसाद घर के बाहर भूखे और जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। उस दिन से नीलम और रमा ने चालाकी और लालच करना छोड़ दिया और वो भी अपनी सास के साथ भगवान गणेश की पूजा पूरे मन से करने लगी।